नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि क्या 400 या 500 साल पुरानी आत्मा को बुलाया जा सकता है कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, पहली चीज़, ये जो कॉन्सेप्ट है आत्माएं बुलाने का, उनसे इंफॉर्मेशन पता करने का, यही अपने आप में एक गलत कॉन्सेप्ट है, एक गलत तरीका है, एक गलत सोच है कि हम सोचते हैं हम आत्माओं को बुला के उनसे ना जाने क्या कुछ जान लेंगे। आत्मा बता सकती है, नहीं बता सकती, किस प्रवृत्ति की आत्मा है, अच्छी है, बुरी है, कहाँ है वो, किस वजह से उसकी डेथ हुई है, बहुत चीज़ें मैटर करती हैं। और कोई भी भूत प्रेत आत्माएं वेले नहीं बैठे कि आपकी जिज्ञासा के उत्तर देने के लिए ही वो हैं, या आपको ख़जाना बताने के लिए ही हैं, या अमीर बनाने के लिए ही बैठे हैं, या आपके जीवन को सुधारने के लिए ही बैठे हैं। अगर ऐसा होता तो वो अपने ही जीवन को सुधार लेते जब वो जीवित थे, प्रेत योनि में क्यों सड़ रहे होते। रही बात 400 या 500 साल पुरानी आत्माओं को बुलाने की, ये आत्माएं किसी साधारण जगहों पे नहीं होती। ये उन जगहों पे होती हैं जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज़ हुई हों और बहुत पुरानी ट्रेजेडीज़ हुई हों। पुराने खंडर, किले, महल, ऐसी जगह जो बहुत पुरानी हैं, हॉन्टेड हैं, बड़े बड़े पुराने फोर्ट्स हो गए, यहाँ पे ऐसी आत्माएं होती हैं जहाँ पे एक बार में सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे नरसंहार हुआ है, कहीं पे बहुत सारी आत्माएं हैं, कहीं पे वॉर हुई है और वो भी वॉर बहुत पुरानी है, उसके बाद उस जगह का इस्तेमाल नहीं हुआ है, वो जगह एज इट इज़ खंडर के रूप में पड़ी हुई है, या कोई महल है पुराना खंडर के रूप में पड़ा है, वहाँ पे आत्माएं हो सकती हैं पुरानी। बड़ी बड़ी मॉन्यूमेंट्स हैं जहाँ पे पूरे राजपाट चला करते थे, सभाएं थी, प्रजा थी। अब वहाँ कोई नहीं है, वो वैसी बंद स्थल बन गए हैं जहाँ कोई आता जाता नहीं है, जाता भी है तो एज अ म्यूज़ियम सोर्स उन्हें देखा जाता है बस टिकट लगा के। यहाँ पे होती हैं 300-400 साल पुरानी आत्माएं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक कोई मॉन्यूमेंट है 300-400 साल पुरानी, तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पे इतनी ही ओल्ड एज की आत्माएँ मिलेंगी, पर इतनी आत्माएँ सारी नहीं होंगी। बहुत कम स्पिरिट्स ऐसी होती हैं जो बुरे कर्मों द्वारा इतनी लंबे समय तक प्रेत योनि में फंस जाती हैं। मैक्सिमम टाइम पे ऐसी स्पिरिट्स का लगाव अपनी उस पर्टिकुलर जगह से बहुत ज़्यादा होता है अगर वो फंसी हुई हैं तो, क्योंकि उनके पास्ट की जो डीपनेस है, जो पास्ट की गहराई है, जो पास्ट लाइफ है, उसमें वो इस कदर चली गई होती हैं अपनी प्रेत योनि में, इस कदर उसको दोबारा एक प्रतिबिंब के तौर पे जीवित करने की कोशिश में लगी रहती हैं कि वो उसी इल्यूजन में जी रही होती हैं कि वो बीबी, वो महल चल रहा है, वही राजपाट है, वही सब कुछ है। ऐसी आत्माओं को बुलाना फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि पहले आपको पता होना चाहिए कौन है, क्या है। अगर 1 मिनट के लिए आप वहाँ जाके ऐसी आत्माओं को बुलाते हैं तो वहाँ एक से अनगिनत आत्माएं आपके ऊपर आ सकती हैं। यहाँ तक कि जो इंसान मीडियम बना है, जो अपने शरीर में लेके आ रहा है, उसका शरीर ख़राब हो सकता है। ऐसी आत्माएं पावरफुल बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि एज होती चली जाती है प्रेत योनि में, तो वो इनको पावर्स देती चली जाती है। जिन खासकर इतनी एज ग्रुप के होते हैं तो वो नॉर्मल आत्माएं भी जिनके लेवल की पावर्स रखती हैं, जो इतनी एज पार कर जाती हैं, डिमोनिक बन जाती हैं इतने टाइम तक, फ्रस्ट्रेशन में आके, गुस्से में आके, जो अगर उनके साथ कोई हादसा हुआ है उसकी पीड़ा के तहत चलते हुए। और अक्सर क्यों हॉन्टेड प्लेसेस को छेड़ा नहीं जाता, क्योंकि इन पावर्स के साथ साथ ही एक बार में ना जाने कितने लोगों को मारने की ताकत रखती हैं। आप गए वहाँ, कोई बेअदबी करी आपने 1 मिनट के लिए, आप मरे, आपका परिवार मरने लग गया, यार दोस्त मरने लग गए, पता ही नहीं चलेगा क्या अज्ञात बीमारी आ गई कि सब मरने लग गए। इस हद तक इनमें पावर होती है कि इनको ज़रूरी नहीं है कि आपके शरीर पे आके ये नाचें या आवेश करें या बोले में फलाना हो। इनके कांटेक्ट मात्र से ही धीरे धीरे चुपचाप डेथ होने लग जाती है। तो इनको अगर आप सोच रहे हो जिज्ञासा वर्ष, चाहे आप कोई गेम खेल के इनको बुलाओगे, चाहे आप लेचेंटे करके बुलाओगे, चाहे आप वूडू गेम करोगे, चाहे आप कुछ भी आप करोगे, आप सोच रहे हो कि आप इनको बुला लोगे, तो पहली चीज़, आप किसी अपने नॉर्मल घर में बैठे हो तो वहाँ बैठ के तो आप इन्हें बुला नहीं सकते। आप ऐसी किसी जगहों पे ही जाओगे इनको बुलाने के लिए, और आपको वहाँ पता भी नहीं चलेगा कि आपके ऊपर चंडाल आ गया या ब्रह्मराक्षस आ गया या कोई जिन्न आ गया। मैक्सिमम पुरानी आत्माएं ये जिन ही कहलाती हैं, क्योंकि जिन के दर्जे की पावर ले लेती हैं, और जिन ऐसी जगहों पे ज़्यादा वास करते हैं। पहले के ज़माने में भी जब राजा महाराजाओं के ज़माने हुआ करते थे, तब भी टोटकों का बहुत ज़्यादा महत्व था, ब्लैक मैजिक का, स्पिरिट्स इन्वॉल्वमेंट का। यहाँ तक कि जिन भी सेध के रखे जाते थे। आज भी ऐसा होता है,
पर उस टाइम में और भी ज़्यादा था। तो यहाँ तक कि जिन किलों की रक्षा भी करते थे, खजानों की रक्षा करते थे, तो वो हमेशा बंधे हुए होते थे एक यूँ कह लो एक लॉयल वॉरियर की तरह, एक ऐसे आत्मा की तौर पे कि जो हमेशा रक्षा करेगा। चाहे वो सल्तनत चली गई, राजपाट चला गया, पर वो उन किलों की, उन गुप्त दरवाज़ों की, उन जगहों की रक्षा करते हैं। आप वहाँ जाके इनको बुलाते हो, पुकार करते हो, तो आपको सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप होते कौन हो जिसको आप बुलाने वाले, और अगर आप बुलाते हो तो वो उसको क्या गरज पड़ी है कि वो आपको कुछ सवालों के जवाब देगा, या आपको बताएगी वो 500 साल पुरानी आत्मा, हाँ ये यहाँ पे ये सब होता था, यहाँ खजाना गड़ा हुआ, यहाँ ये। आप कौन हो जिसको बताएगी? कल आपका लेना ना देना, ना आप कोई पीढ़ी से मिलते हो उनके, ना आप उनके रिश्तेदार हो, ना कोई खून का रिश्ता है, ना आप कोई राजा की कोई संतान हो कि जिसकी पीढ़ी चली आ रही है कि उनको हो जाए कि भाई ये भी हमारा ही मालिक है। दूर तक आपका कोई लेना देना नहीं है। और ऐसे में सिवाय ऐसी उल्टी सीधी क्रियाएं करके, इन आत्माओं को बुला के, खासकर ऐसी पुरानी आत्माओं को बुला के, सिवाय मौत के या पागलपन के कुछ हासिल नहीं होता। यहाँ तक कि ऐसे केसेस जिनके ऊपर लोगों के ऊपर जिन आए हुए हैं, पुराने 500 साल पुराने, 400 साल पुराने, 800 साल पुराने, वो लोग आसानी से ठीक नहीं होते। या तो पागल होकर मरते हैं या फिर बहुत पहले मर जाते हैं। बहुत मेहनत लगती है ऐसे केसेस में। तो बैठे बिठाए अपनी जान को कलेश पालने के लिए तैयार मत रहो, अपने माँ बाप को रुलाने के लिए तैयार मत रहो। लोग मुझे कहते हैं, लोग जाते हैं हॉन्टेड प्लेसेस पे, वीडियो बनाते हैं, सब बनाओ, कुछ नहीं होता जी ये। आपको खुद चूज़ करना है अपनी ज़िंदगी को कि आप अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करना चाहते हो या आबाद। किसी के साथ नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि आपके साथ नहीं हो सकता। और ऐसी जगहों के स्पेशली जाके जब आप इनकी पुकार करोगे तो ये आप में मेहरबान कम होंगे, रुष्ट ज़्यादा होंगे, क्योंकि एक तरीके से एक ये चुनौती ही मानते हैं कि हमारे किले पे आके हमें पुकार रहा है, हमें चुनौती दे रहा है, हमें चैलेंज कर रहा है। तो इन चक्करों से दूर रहो। जितनी पुरानी आत्माएं होती हैं उतनी ज़्यादा खतरनाक होती हैं, उतनी ज़्यादा वो रमी भी होती है प्रेत योनि में, तो उनके डर निकले हुए होते हैं, उनके पास काफ़ी पावर्स होती हैं। बहुत सारी आत्माओं का संकलन होता है उनके पास जो उनकी मदद करती हैं। तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा एक एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग आपके लिए उनसे डील करना, खासकर जब आपके पास कोई पावर नहीं है। तो जिनका भी सवाल था उनसे यही कहूँगा कि नॉर्मली आत्मा लोगों से नहीं झेली जाती कुछ साल पुरानी, आप 500 साल पुरानी आत्मा को बुलाने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए संभल के रहिए, दिमाग को विवेक से काम लीजिए, लोगों को देख के प्रेरित मत होइए, अपनी ज़िंदगी के बारे में पहले सोचिए, क्योंकि किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सिर्फ आपका बिगड़ेगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आप किसी भी भूत प्रेत व्याधा से परेशान हैं, ब्लैक मैजिक से परेशान हैं, काम धंधा नहीं चल रहा है, घर में झगड़ा कलेश रहता है, तो आप मेरी धुनी ज़रूर मंगवाइए। धुनी से जैसी प्रार्थना करोगे जलाते वक्त वैसे ही काम आपके बनने लगेंगे। आप सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा धुनी मंगा सकते हो, प्लैटिनम धुनी मंगा सकते हो। कोई मृत परिजन है, उसको आत्मा को शांति नहीं मिल रही है, तो उसके निमित्त मेरी धुनी जलाइए, वो अपने आप शांत होने लगेगा। आप मेरे से अपने लिए कवच या लॉकेट भी मंगा सकते हैं, जिससे आपकी रक्षा होगी, आपका बचाव होगा। आप अपनी कुंडली भी बनवा सकते हैं, अपने ग्रहों के उपाय करवा सकते हैं। पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, और तभी की तभी रेमेडीज़ भी ले सकते हैं। ये पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ होंगी सिर्फ आपके केस के हिसाब से, जो आपको दी जाएंगी फ़ोन पे। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मोबाइल नंबर 8130331007 पर संपर्क करें, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल द्वारा। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंह।